I want to thank Study IQ. I would like to thank Study IQ team. Big round of applause to the team, management and staff of Study IQ. नमस्कार दोस्तों जब भी हम फाइनेंस की बात करते हैं तो आज के डेट में क्रेडिट स्कोर बहुत मायने रखता है। आपको कोई लोन लेना है, पर्सनल लोन हो गया, कार लोन हो गया, होम लोन हो गया, कुछ भी हो गया, आज के डेट में बैंक सबसे पहले अगर कोई चीज चेक करता है वो है आपका क्रेडिट स्कोर। और स्पेशली आपने देखा होगा जो सिबिल है, सिबिल स्कोर, ये काफी मायने रखता है और बहुत ज्यादा फेमस है। अक्सर यही चेक किया जाता है कि 900 में से आपका कितना यहां पर है, कितने पॉइंट्स हैं आपके पास, तो उसके बेसिस पर डिसाइड होता है कि क्या आपको लोन मिलना चाहिए। अगर मान लीजिए आपका सिबिल स्कोर बहुत खराब हुआ तो उस केस में आपको अगर लोन मिल भी गया तो बहुत ज्यादा महंगा लोन मिलेगा, राइट, ज्यादा इंटरेस्ट रेट देना पड़ेगा। तो जरूरी होता है कि आपका क्रेडिट स्कोर सही हो। अब क्या होता है, कई बार मैंने देखा है कि लोगों का क्रेडिट स्कोर गलती से खराब हो गया, मतलब कि आपका स्कोर होना चाहिए 800 के आसपास, लेकिन यहां पर बैंक की तरफ से कुछ गलत जानकारी दी गई जिसकी वजह से आपका जो क्रेडिट स्कोर है वो 650 आ गया, 700 आ गया। तो इसकी वजह से क्या होता है कि काफी परेशानी होती थी कस्टमर्स को। और इसी को देखते हुए यहां पर जो आरबीआई है उन्होंने बड़ा कदम लिया है, ये आप देख सकते हो, कस्टमर्स टू रिसीव अलर्ट्स व्हेन देयर क्रेडिट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट इज एक्सेस्ड बाय लेंडर। तो यहां पर कई सारी चीजें की जा रही हैं। आरबीआई ये भी कह रहा है कि अगर मान लीजिए कोई बैंक यहां पर क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनी से अगर कोई जानकारी लेता है कि आपका क्रेडिट सिबिल स्कोर क्या है, तो वो सारी चीजें बेसिकली यहां पर पहले ही आपको बता दी जाएगी, कस्टमर्स को इसके बारे में इन्फॉर्म किया जाएगा। तो डोंट वरी, मैं आपको सब कुछ वीडियो के अंदर बताऊंगा कि क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनीज क्या होती हैं, क्रेडिट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट क्या होता है, वो सब कुछ हम जानेंगे। काफी कुछ जानने को है, चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन उससे पहले ध्यान रखिएगा, आप में से जो भी लोग यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, एक ऐसा बैच चाहते हैं जिसके अंदर प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू सब कुछ आपको तैयारी कराई जाए, लाइव क्लासेस, पर्सनल मेंटरशिप, तो हमारा जो 3 लाइव बैच है दोस्तों वो स्टार्ट हो रहा है। जैसे कि हमारा जो इंग्लिश बैच है वो 17 नवंबर से, जो हिंदी बैच है और 10 नवंबर से, और जो इंग्लिश वाला बैच है सबसे फेमस वो हमारा 15 नवंबर से स्टार्ट हो रहा है। सबसे कम दाम पर अगर आपको ये चाहिए, जस्ट यूज द कोड अंकित लाइव, कमेंट सेक्शन में इसका लिंक दिया है और सबसे कम दाम पर आपको ये अवेल हो जाएगा। और इसके अलावा अगर आप एमसीक्यूज अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जा सकते हैं, वहां पर स्टोरीज में जितने भी एमसीक्यूज हैं उसको आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले ये देखते हैं कि एग्जैक्टली हुआ क्या है। देखिए एक्चुअली क्या है ना, यहां पर आरबीआई ने यह कहा है कि जब भी कोई बैंक या एनबीएफसी अगर आपका सिबिल स्कोर चेक करता है, अगर आपका क्रेडिट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट चेक करता है, तो उसकी जानकारी कस्टमर को पता होनी चाहिए। ठीक है, जैसे कि मान लो फॉर एग्जांपल कोई बैंक है एबीसी, ठीक है, ये बैंक है एबीसी, आप कस्टमर हो, ठीक है, XYZ आप कस्टमर हो, और आप यहां पर गए बैंक के पास कि मुझे लोन चाहिए 10 लाख रुपए का। तो यहां पर जो बैंक एबीसी है वो क्या करेगा, पीछे से वो आपका सिबिल स्कोर, जो आपका क्रेडिट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट है, पास्ट का जो रिकॉर्ड है, जब मैं कहता हूं क्रेडिट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, इसका मतलब यह हुआ कि आपका पास्ट कैसा रहा है, आपने पहले जो लोन लिया था क्या आपने उसको चुकाया है कि नहीं, आपके ऊपर कितना का कर्ज है ऑलरेडी, तो वो सारी जानकारी इस रिपोर्ट के माध्यम से आ जाती है। तो बैंक क्या करता है, आपका ये रिपोर्ट एक्सेस करने की कोशिश करता है, लेकिन जब भी ये बैंक करता है ना तो आपको इसके बारे में पता नहीं चल पाता था। लेकिन आरबीआई ने अब यहां पर मैंडेटरी कर दिया है और कहा है कि जब भी कोई बैंक या फिर एनबीएफसी अगर आपका रिपोर्ट चेक करेगा तो यहां पर आपके पास इंफॉर्मेशन आनी चाहिए। मतलब कि जो सीआईसी है, डोंट वरी, मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा सीआईसी क्या है, उनको एसएमएस या फिर ईमेल के माध्यम से आपको बताना पड़ेगा कि ये बैंक या एनबीएफसी, देखो जब आप लोन लेते हो ना तो आप बैंक से भी लोन ले सकते हैं और एनबीएफसी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी जैसे कि बजाज फाइनेंस हो गया, राइट, तो वहां से भी आप कंज्यूमर्स लोन वगैरह लेते हो, तो ये एनबीएफसी के अंदर आती हैं। तो यहां पर आपको इंफॉर्म किया जाएगा कि ये बैंक आपका सिबिल स्कोर जानना चाह रहा है, ये बैंक आपका क्रेडिट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट जानना चाह रहा है। फिर इसके साथ साथ यहां पर एक और बहुत इंटरेस्टिंग चीज हुई है। देखो इनफैक्ट मुझे भी याद है, मेरे साथ एक बार ऐसा हुआ था कि मुझे क्रेडिट कार्ड का बिल पे करना था, मान लो जो 10 तारीख को मुझे पेमेंट करना था, लेकिन अचानक से मैं इसे दिमाग से उतर गया कि 10th को मुझे ये बिल पे करना है क्रेडिट कार्ड का, और सुबह सुबह 11 तारीख को मुझे याद आया कि वो पेमेंट करना है। तो अचानक से मैं भी पैनिक में आ गया कि मेरा तो सिबिल स्कोर खराब हो जाएगा क्योंकि मैंने पेमेंट नहीं किया 10th को, जबकि मैं कर सकता था। लेकिन फिर अगले दिन कॉल किया बैंक को, मैंने कहा कि ऐसा मेरे से मिस्टेक हो गया, तो उन्होंने कहा डोंट वरी सर, आप अभी कर दीजिए,
आपके सिविल स्कोर पर ऐसा कोई इंपैक्ट नहीं आएगा। तो लेकिन क्या होता है कि अगर मान लो आपका कोई डिफॉल्ट हो गया, फिर आप भूल गए पेमेंट करना, ठीक है, तो बैंक आपको बताता नहीं है कि आपने ये पेमेंट नहीं किया है। तो उस केस में क्या होगा कि बैंक को या फिर एनबीएफसीज को वो एसएमएस करेंगे आपको और बोलेंगे कि हम आपका ये जो डिफॉल्ट है वो सीआईसी को बताने जा रहे हैं। मतलब सीआईसी मतलब ये हो गया, दैट इज क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनीज को हम बताने जा रहे हैं, जिसकी वजह से आपका जो स्कोर है, क्रेडिट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट है, वो खराब हो जाएगा। और ये सारा जो नया रूल लाई है आरबीआई, इसको 6 महीने के अंदर यहां पर अप्लाई किया जाएगा। कहने का बेसिक अर्थ यहां पर यह हुआ कि आरबीआई एक तरह से ट्रांसपेरेंसी लाना चाह रही है, मतलब कि चीजों को सुलझाना चाह रही है कि कस्टमर्स को पता होना चाहिए हर एक चीज कि उनका सिविल स्कोर खराब होने वाला है। अगर मान लो कोई बैंक या फिर कोई भी व्यक्ति अगर आपका स्कोर चेक करता है तो उस समय भी आपको पता होगा कि हाँ ये बैंक आपका स्कोर चेक करने वाला है, राइट। तो ये सारी ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए जो कि बहुत जरूरी है। चलो इसमें आगे एक और चीज है वो मैं आपको बताऊंगा कि यहां पर पेनल्टी की बात कही गई है 100 रुपीज, वो क्या है वो मैं आपको बताऊंगा। लेकिन यहां पर क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनी, जो मैं बार बार कह रहा हूं सीआईसी, इसका मतलब क्या होता है? देखो सीआईसी क्या होती है, एक कंपनी है, जैसा कि आप इसके नाम से ही समझ पा रहे हो, कंपनी क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनी। मतलब आपका जो इंफॉर्मेशन है, क्रेडिट इंफॉर्मेशन है, आपने जो लोन लिया था पहले, आपका जितना भी पास्ट का इंफॉर्मेशन है वो कलेक्ट करने का काम ये कंपनीज करती हैं। तो इन्हीं को कहा जाता है क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनीज। मतलब एक ही जगह आपका सारा इंफॉर्मेशन मिल जाए, सारा डेटा आपका पास्ट का फाइनेंस से रिलेटेड आपका पूरा डेटा मिल जाए, उसको कहा जाता है क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनी। ये आपके सेविंग्स अकाउंट के बारे में नहीं है, क्रेडिट के बारे में। क्रेडिट मतलब जब आप लोन लेते हो कोई, ठीक है, तो उसका ये पूरा इंफॉर्मेशन है। तो ये जो कंपनीज हैं वो एक मीडिएटर का काम करती हैं। तो मान लो सीआईसी है यहां पर, ठीक है, अब मान लो कोई कस्टमर है, ठीक है, कस्टमर बैंक के पास जा रहा है, एबीसी बैंक के पास जा रहा है, उसको लोन चाहिए। अब बैंक को कैसे पता होगा कि आपने पिछला लोन चुकाया है कि नहीं चुकाया है? तो वो डेटा कहां से आएगा? तो ये बैंक क्या करती हैं, इन सीआईसी से कांटेक्ट करती हैं कि मुझे इस कस्टमर का इंफॉर्मेशन दे दो क्योंकि हम इसको लोन देना चाहते हैं, राइट। तो ये एक मीडिएटर का एक तरह से काम करती हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। सबसे खास बात यह है कि अगर मान लो जिसका क्रेडिट रिपोर्ट सही है उसको आसानी से लोन मिल जाएगा। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर आपने पहले सही से काम किया हुआ है, आपने लोन चुकाया हुआ है, तो आपका हक बनता है ना कि आपको बिना मुश्किल के लोन मिल जाए। तो यही चीज होता है। तो सीआईसी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं आज के फाइनेंशियल वर्ल्ड में। अब क्वेश्चन आपके मन में यह भी आएगा कि सीआईसी के पास ये इंफॉर्मेशन कहां से आती है, आपकी रिपोर्ट की इंफॉर्मेशन, आपका क्रेडिट हिस्ट्री की रिपोर्ट कहां से आती है? सीआईसी क्या करती है, जितने भी बैंक्स हैं देश भर में, जितने भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, एनबीएफसीज हैं, उन सबसे डेटा कलेक्ट करती रहती है। वो लोग सीआईसी को बताते रहते हैं कि इस कस्टमर का ये आया। अब मान लो पैन कार्ड है, तो पैन तो एक ही होगा ना आपका। वैसे तो लोग गलत तरीके से बनवाते हैं, लेकिन सरकार उसी की वजह से पैन और आधार को लिंक की है कि सबका एक ही पैन हो, राइट। तो यहां पर ये सारी चीजें एक पर्सन का ये अलग अलग बैंक से आता है, मतलब एक्सिस बैंक हो गया, आईसीआईसीआई बैंक हो गया, तो उन सारे इंफॉर्मेशन को जो है सीआईसी यहां से कलेक्ट करता है और तब जाकर आपका पूरा जो रिपोर्ट है वो एक तरह से तैयार होता है। और ऑब्वियस सी बात है, जैसा मैंने आपको बोला कि आपका क्रेडिट स्कोर हाई है तो आपको जल्दी लोन मिल जाएगा और सबसे कम इंटरेस्ट रेट पर लोन मिल जाएगा। अगर आपका क्रेडिट स्कोर खराब है तो आपको कम लोन मिलेगा और आपको इंटरेस्ट भी ज्यादा लगेगा। अब देश में आप देखोगे जो 3 सबसे प्रोमिनेंट सीआईसी हैं देश में, ये आप देख सकते हो, ट्रांस यूनियन सिबिल लिमिटेड, ये सिबिल वही है सिबिल स्कोर। और ये सिबिल स्कोर क्या होता है, 900 में से आपको दिया जाता है। 900 में से आपका कितना स्कोर आ रहा है। इसके अलावा इक्विफैक्स हो गया, क्रिफ हाई मार्क हो गया, इस तरह की कुछ आपको मेन सीआईसीज देखने को मिलेंगे। लेकिन सबसे ज्यादा फेमस मैंने देखा है ये सिबिल ही है, अक्सर इसी को चेक किया जाता है। अब क्वेश्चन आपके मन में कई लोग ये भी पूछ सकते हैं, सर मैं कैसे क्रेडिट स्कोर को चेक करूं? देखो क्रेडिट स्कोर आप सिंपली सीआईसी से ऑब्टेन कर सकते हो। आजकल तो अलग अलग वेबसाइट भी आ गई हैं। इनफैक्ट मैंने देखा है बैंक्स भी जो है अपने ऐप में वहां पर आपको प्रोवाइड करते हैं कि आपको क्या अपना क्रेडिट स्कोर चेक करना है, और बहुत से लोगों को इस चीज के बारे में पता ही है। लेकिन यहां पर आरबीआई ने एक और सुविधा कर दिया है। आरबीआई ने जो यहां पर नए रूल्स निकाले हैं उसके अंदर आरबीआई ने यह कहा है कि साल में कम से कम एक बार यहां पर सीआईसीज को हर एक कस्टमर को फ्री में रिपोर्ट देना चाहिए। तो अगर आपको रिपोर्ट चाहिए फ्री में, तो यूजुअली क्या होता है, थोड़ा बहुत पैसा आपको देना पड़ता है तब आपको यह रिपोर्ट मिलता है। लेकिन कुछ वेबसाइट्स ऐसे भी हैं जो आपको फ्री में रिपोर्ट दे देते हैं, मैंने देखा हुआ है। ठीक है, खैर जो भी है, यहां पर आरबीआई ने मैंडेटरी कर दिया है कि साल में कम से कम एक बार, ठीक है, यहां पर कस्टमर अपना फ्री में जो एक्सेस है रिपोर्ट को कर सकते हैं कि उनका स्कोर कैसा है, कोई गड़बड़ी तो नहीं है। अगर आपको फ्री सिविल रिपोर्ट चाहिए साल में एक बार, ये सारे स्टेप्स फॉलो कर सकते हो आप। यहां पर सिविल की वेबसाइट में जाना है और ये सारी चीजें अगर आप फॉलो करेंगे तो आपको मिल जाएगा। खैर यहां पर अब मान लीजिए इन केस
आपका सिबिल स्कोर सही नहीं है। जैसे कि मान लो मैंने कहा कि आपने सारे लोन को चुकाया, कोई भी गड़बड़ी आपने नहीं की, जिस डेट को आपको लोन पेमेंट करना था, ईएमआई पे करनी थी, वो सारी चीज़ें आपने किया, क्रेडिट कार्ड का बिल आपने सब कुछ सबमिट कर दिया, फिर भी क्या हुआ कि आपका सिबिल स्कोर खराब आ गया। मान लो 900 में से आपका स्कोर आ गया 600, जो कि बहुत खराब है, क्योंकि यूजुअली ये कहा जाता है कि 900 में से 750 से 800 ये ठीक रहता है, 800 के ऊपर तो बहुत ही अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कम से कम 750 के एटलीस्ट आसपास तो होना चाहिए। अगर 600 है, 650 है, तो वो तो खराब है, लेकिन फिर भी आपने सही किया है, लेकिन फिर भी खराब आ रहा है, तो क्या करना है उस केस में? उस केस में आप अपने बैंक को यहां पर कांटेक्ट कर सकते हैं और बोल सकते हैं कि देखिए ये वाला मैंने पेमेंट कर दिया था, लेकिन फिर भी आपने यहां पर अपडेट सही से नहीं करवाया है सीआईसी के पास। मतलब ये बैंक की जिम्मेदारी होती है ना, कि मान लो अगर बैंक बोल देगा कि इस पर्सन ने आपने ये इसका पेमेंट नहीं किया, ईएमआई पेमेंट नहीं किया, लेकिन आपने किया हुआ है, तो यहां पर आपको बैंक से कांटेक्ट करना होगा और बैंक को बोलना होगा कि नहीं, आप ऐसा मत करिए, यहां पर जो भी करेक्शन है वो कर दीजिए। और अल्टीमेटली जो सीआईसी है, क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनीज, उनको भी ये मानना पड़ेगा। तो आप दोनों को यहां पर इसके बारे में कंप्लेन कर सकते हो। और आरबीआई ने ये कहा कि अगर आपका कंप्लेन रिजॉल्व नहीं होता है तो उस केस में 30 दिन के अंदर आपके कंप्लेन को रिजॉल्व करना होगा, और 30 दिन में नहीं हुआ तो हर दिन 100 रुपए की पेनल्टी यहां पर सीआईसीज के ऊपर लगाई जाएगी। जो क्रेडिट इंस्टीट्यूशंस हैं और जो क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनीज हैं, उनके ऊपर 100 रुपए का फाइन हर दिन लगेगा अगर आपका कंप्लेन रिजॉल्व नहीं हो जाता है। कंप्लेन रिजॉल्व हो जाता है 30 दिन में, तब तो कोई दिक्कत नहीं है। साथ ही साथ आरबीआई ने यह भी कहा है क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनीज को, आपको एक फ्रेमवर्क बनाना चाहिए कि अगर डिले होता है तो उस केस में आप किस तरह का कंपनसेशन दोगे, क्या करोगे, वो भी आप अपनी तरफ से बना सकते हैं। वैसे मैं आपको बता दूं, जून के महीने में आरबीआई ने ये जो क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनीज मैंने आपको बताया ना, ट्रांस यूनियन, सिबिल, इन सबके ऊपर टोटल 1 करोड़ से ज्यादा का फाइन लगाया था। ये आप देख सकते हो, सिबिल के ऊपर 26 लाख का फाइन लगाया था, एक्सपीरियन क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनी के ऊपर 24.75 लाख का फाइन लगाया था। तो ये सारे फाइन लगाए थे क्यों? क्योंकि आरबीआई का कहना था कि ये जो कंपनीज हैं उन्होंने रूल्स को फॉलो नहीं किया, जो डेटा थे वो इनकम्प्लीट थे, जो अपडेट करना था 30 दिन के अंदर उन्होंने नहीं किया है। तो आरबीआई इसको लेकर एक्शन ले रहा है। और साथ ही साथ अल्टीमेटली आरबीआई ने लास्ट में ये भी कहा अपने रिपोर्ट में, अपने जो नोटिफिकेशन जारी हुआ है, कि क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनीज को और भी कई सारी चीज़ें फॉलो करनी चाहिए, जैसे कि हाफ ईयरली रिव्यू करना चाहिए कि जो उनका एल्गोरिदम काम कर रहा है, क्योंकि इतने सारे डेटा है ना, तो क्या वो डेटा सही से वर्क कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, कुछ गड़बड़ी तो नहीं हो रही है। यहाँ पर रूट कॉज एनालिसिस की तरफ जाना चाहिए अगर कुछ गड़बड़ी हो रही है तो। और साथ ही साथ यहाँ पर जो भी कंप्लेंट्स वगैरह आते हैं उन सबको वेबसाइट पर डालना चाहिए क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनीज को। तो एक तरह से जो बोरोवर्स हैं उनके लिए थोड़ा सा आसान कर दिया आरबीआई ने। एक बड़ा कदम था जो कि आपको जानना चाहिए था। और जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या बता सकते हैं बैंक रेट इनमें से किसको कहा जाता है, इन चारों में से? इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो एमसीक्यूज हैं वो यहां पर स्टोरीज में डालता रहता हूं। बाकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने आपको बताया, यूपीएससी की अगर आप तैयारी कर रहे हो, जस्ट यूज द कोड अंकित लाइव टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। एंड आई होप की वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।